दोस्तों, आज फिर से हम लेके आ गए हैं ध्यान बिंदु का सेट नंबर 3। हाँ, ध्यान बिंदु का सेट नंबर 3 जो कि प्रतिदिन फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाता है, हम उसका डिस्कशन जो है उसी दिन या फिर एक दिन बाद अपलोड करते हैं। यदि इसका पीडीएफ आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड नाम का जो है टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमें 9790886751 पर हाई लिख के मैसेज कर सकते हैं। ये आप तो हम प्रदान कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। आज सेट नंबर हम 3 करेंगे, देख लीजिए 3 तारीख का सेट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका करेक्ट आंसर है 1981, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, सूची 1 तो सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए टूट से सही उत्तर से चयन कीजिए। सामुदायिक रिजर्व भारत में कितना है? ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप तो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। सामुदायिक रिजर्वों की संख्या जो है आपका 46 है भारत में। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या जो है आपका 1 मिनट, हाँ, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 566 है। राष्ट्रीय पार्क की संख्या आप तो 106 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 76 है, अर्थात आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रहिएगा, पीडीएफ को हम एडजस्टमेंट कर लें। चलिए पीडीएफ को हम एडजस्टमेंट कर लिए। देश से पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है लातूर, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो त्रोम सर्च इंजन नहीं, यही दूदल त्रोम होता तो हो जाता, सर्च इंजन हो जाता, ठीक है। प्रोग्रामिंग में PHP का अर्थ क्या होता है? यही ना, तो सामान्य उद्देश्य का प्रोग्रामिंग भाषा है ये प्रकार का। HTTP प्रोटोकॉल के स्तर H का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है सिक्योर। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए ओपेक का सदस्य जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपका 6 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों में किसको मध्य सरकार प्रदान नहीं करती है? तो तुलसी सम्मान करती है, तानसेन सम्मान करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कालिदास सम्मान करती है, लेकिन भारतीय सम्मान जो है यूपी सरकार करती है, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार करती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? विद्या भारती। आप तो मिलान करना है, ठीक है, आप तो मिलान करना है। 1 मिनट, थोड़ा सा पता नहीं ये पीडीएफ इतना एडजस्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, पूरा एकदम सट जा रहा है दोनों तरफ। चलिए तथा है सूची 1 तो सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए टूट का प्रयोग करना है आप तो, ठीक है। अब देखिए इसमें है नीलगिरी आप तो पूरी तरह से मालूम हो जाती है, तमिलनाडु में है। मानस असम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल उड़ीसा में, अर्थात आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। तोन्यांग नामक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, गलत है। सिक्किम में नहीं, ये नागालैंड में बोली जाती है, नागालैंड में।
नागालैंड और अरुणाचल तेतुस बाद में बोली जाती, अर्थात हमारा अगर सही आंसर देते तो यही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो पीवी नरसिम्हा राव की रचना है ये आपका। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो ये बने थे विश्वनाथन आनंद। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिए थे। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? शहनाई, हम तो आंसर ही भुला जाता है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी होती है? 54। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना तब हुई? तो ये 1984 में हुआ था। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये आपका सही है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, ये आर्टिकल 50 में है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर यही होता है। गलत पूछ रहा है तो आइए, भारत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए 36 से 51 तत्व में इसका वर्णित है, और 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व में है, और आर्टिकल 50 में ये बात बोला गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। तो 50 जो है इसी के अंतर्गत आता है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ठीक है, तो ये कौन थे भाई? तो ये आपके थे स्वर्णशीष कमेटी। भारत के उपराष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? तो ये विशेषित वीटो अर्थात क्वालिफाइड वीटो, ये पावर भारत के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोकसेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, निम्न में कौन सा राज्य सूची में है? देखिए रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय होता है, निगम तर्क केंद्र सूची का विषय होता है, केंद्र का विषय होता है। उसके बाद जनगणना भी केंद्र का विषय होता है, और आर्थिक सामाजिक संवर्ती सूची का विषय होता है, संवर्ती सूची का। संविधान की अनुसूची 100 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में नहीं होता है। आप याद रखिएगा, मणिपुर में नहीं होता है, एक मिजोरम में होता है। तो ये दोनों आप तो कन्फ्यूज करेगा, मिजोरम में होता है। ठीक है, तो आप तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए, मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो ये जो आप तो कहलाती है समुच्चय रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आटातामा शीत मरुस्थल है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के तुमरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाया था? तो डॉक्टर एस पुनर ने करवाया था। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर तथा में विभाजन हो गया था? तो ये मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी। देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो ये था आपका तोमर वंश के काल में। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। है, तो आपका ऑप्शन तोमर वंश है। चलिए, तथा निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे से किया गया है?
बिना चबूतरे का, तो सारनाथ से धमेश स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे से किया गया है। बहुजन समाज की स्थापना की सुधारवादी नेता ने किया, ज्योतिबा फुले ने। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों तो अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो अंग्रेजी शिक्षा ने। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ताता आज्ञापत्र कहा है? दास्ताता आज्ञापत्र कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम तो दास्ताता आज्ञापत्र कहा है। 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर जो है किस्तो कहा जाता था, ये बात पूछा जा रहा है। तो अंग्रेज व्यापारियों तो जो है फैक्टर कहा जाता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना तब की? तो ये 1781 में है आपका। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो लिथुआनिया। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यूएस नेशनल आइस सेंटर। ठीक है। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पारतंत्र की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये राजनीतिक सुधार से है। ठीक है। गुप्त वंश देश की अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश देश की अवधि में शासन किया, तो 319 से 500, ऐसे 550 तक दिया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार 319 से हम 500 तक ही जाएंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमन शाह, इसे हसन दंदू के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन तब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस वर्ष तब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, यहाँ पर घोषणा आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं कि गठन तब हुआ था। तो घोषणा जो है 24 अगस्त 1947 तो हुआ था, लेकिन गठन 2 सितंबर 1946 तो हुआ था। ये आप याद रखिएगा, गठन और घोषणा दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? पूर्वी बिंदु जो है तिब्बत है, ऑप्शन नंबर जो है डी। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु दौरमा था। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें कौन से हैं? प्राचीनतम, न्यूनतम नहीं, प्राचीनतम पूछा जा रहा है, तो आर्कियन चट्टानें। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? बोलन दर्रा, ये अफगानिस्तान में स्थित है। इंद्रावती, प्रणहिता और सबरी निम्नलिखित में किसकी उपनदियां हैं? तो गोदावरी की नदियां हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। स्थानांतरित निम्नलिखित में सही जोड़ा, स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। सही जोड़ा आपको छांटना है। ठीक है, तो सही जोड़ा में आपका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। बेबर मध्य प्रदेश का है, तुरवा जो है झारखंड का हो जाता है, झारखंड का। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए पोंड कहाँ की है और ब्रिंजा कहाँ की झूमती है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यदि आप हमारा पीडीएफ चाहते हैं तो ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड नामक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर मैसेज करें और ज्वाइन हो जाए। इसमें आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आपको गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट तो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान को जोड़ता है? तो दिल्ली से अटारी को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है? तो देखिए राइट हम बताते हैं। तब से जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह तीसरा विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा गया है। ये ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था AR देसाई। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निषधता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर अनुभाजिताएँ, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरोसेंट लैंप में तोत का प्रयोजन क्या है? तो करंट की प्रवाह तो बढ़ा देना। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के संबंध में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो ये ध्रुवाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चार्ज किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चार्ज बराबर W बराबर होता है FS cos थीटा। F मतलब बल पर निर्भर करता है। S मतलब विस्थापन पर निर्भर करता है। F और S के बीच के कोण पर, इस पर भी निर्भर करता है। और नहीं करता है तो ये संवेग है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? तनावकीय बल। 1 पाउंड डैश अंश से बराबर होता है, तो 16 अंश से बराबर होता है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं है? अर्थात आवारा तत्व के बारे में पूछ रहा है। आवारा तत्व जो है किसे कहा जाता है? आप लोग समझ ही रहे होंगे, हाइड्रोजन। तो किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? टूथपेस्ट का गुणधर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो यह क्षारीय होना चाहिए। यह थोड़ा सा क्षारीय होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। धन मेटल किसका मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन और जिंक। Cu, एसन तो शीशा हो जाता है शायद। टिन का क्या हो रहा है आप बताइएगा। और Zn शायद Sn होता है टिन का। ये देखिए तीनों का मिश्र है। तथा है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है संतुलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव तो प्रदर्शित नहीं करता है? देखो तो जल के साथ मिश्रित किया हुआ टॉप पाउडर ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, नहीं तो सभी टिंडल प्रभाव तो प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में इनमें से तीसरा प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में। वैज्ञानिक परिचंजय द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो जीव द्रव्य था, जिससे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंत का उदाहरण है? समजात अंत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। तथा बोलिविया तथा प्राजुए के बीच किस कारण काठों का युद्ध हुआ था? तो तेल के कारण संघर्ष हुआ था। ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैक्सिको से संबंधित है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुल्लेखन डैश द्वारा किया गया था? हिंदी संस्करण का सुल्लेखन डैश द्वारा? तो वसंत कृष्ण बेल द्वारा किया गया था। जबकि इंग्लिश में लिखे थे आप तो प्रेम बिहारी नारायण रायदा, ये इंग्लिश में लिखे थे क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग बढ़िया थी,
इसलिए इंग्लिश में लिखे थे। चलिए, थोड़ा सा स्टेशन से समीप है तो साउंड आता ही है, उस साउंड तो मैंने कीजिए था, क्योंकि जॉब में होते भी हुए भी आपके लिए हम वीडियो लेते आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी आप पुस्तक कमेंट कीजिएगा, उस पुस्तक का वीडियो या उस PDF का वीडियो हम ज़रूर आप तक देंगे और PDF भी आप तक पहुंचाएंगे हम। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अम्बेडकर। तो प्रश्न हम 2 बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। तथा है डैश में भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में। मानव की फसलियाँ डैश के साथ जुड़ी रहती है, तो स्टर्नम के साथ जुड़ी रहते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित करता है? तो सेरेब्रम। ठीक है, सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पौधे को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी, तो ये होता आंतोपदभिद, ऑप्शन नंबर बी। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधे सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत होती है, जो सभी बिंदुओं पर समान होती हैं तथा 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है, यहाँ 25 केल्विन से कम होता है, के मिश्रण तो पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तथा फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? बहुत सारे बच्चे इसमें आप आनंद तुम्हारे सोच रहे होंगे, लेकिन आनंद तुम्हारे इसमें नहीं है, तो इसमें है तो ना आपका, तो विकास बहल है, विकास बहल है। तथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? एक कथन असत्य है, उसको चुनना है। 1 अक्टूबर 1958 तो अमेरिकी एजेंसी नासा का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1958, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। 14 सितंबर 1959 तो लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, बिल्कुल सही है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तोवत 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये भी सही है। तो गलत पूछा तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। हाँ, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, किसने किया था? तो ये आपका शेरशाह ने किया था। पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ से निवासी थे? तो ये थे नालंदा के निवासी। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। सतत विकास के अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यही सतत विकास है। क्लास 10th में इसका फॉर्मूला दिया गया है। चलिए, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है? तो लघु कृषक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से, तिलहन से। निम्नलिखित में किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था? गांधीवादी योजना तैयार किया था नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना किसने किया था? नारायण अग्रवाल।
वर्ष 2014 से RBI द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आपका वित्त मंत्रालय से सचिव का। देखिए, अभी भी अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 970815 पर आप संपर्क करें। 9708867151 पर आपको PDF मुफ्त मिलेगा। किसी किताब का PDF चाहिए या फिर किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।